महाभारत के द्यूत क्रीड़ा में जब पांचों पांडव हारने लगे, तब युधिष्ठिर ने हारे हुए दाव को जीतने के लिए द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिए मामा शकुनी ने दाव में लगी हुई द्रौपदी को जीत लिया। जैसे ही दुर्योधन की ओर से द्यूत क्रीड़ा में दाव पर लगी हुई द्रौपदी को जीत लिया गया, उसके बाद ही द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए दुशासन भरी सभा में सबके सामने ले आया। जब यह सब कुछ उस द्यूत सभा में हो रहा था, तब वहां उपस्थित महान एवं दिग्गज व्यक्ति जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर मुंह झुकाए बैठे रह गए। उस द्यूत सभा में जब द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने उपस्थित किया जा रहा था, उस पल उसे क्षण भर के लिए भी इस बात का आभास नहीं हो पाया कि उसका चीरहरण होने वाला है। जब दुर्योधन द्वारा दुशासन को आदेश दिया गया कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी जाए, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। जब द्रौपदी ने सब कुछ करके देख लिया, सभी से आरजू विनती करके देख ली, तब उन्हें अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण की याद आई और उन्होंने उनके नाम को हृदय पूर्वक पुकारा, हरि हरि अभयम, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। उद्धव जो श्री कृष्ण के मित्र थे, उन्होंने उद्धव गीता में इस द्यूत सभा के संबंध में श्री कृष्ण से कई सवाल करते हैं। आइए जानते हैं क्या थे वे सवाल। श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए उद्धव कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप पांडवों के सच्चे मित्र थे। उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा के साथ आप पर सदैव भरोसा किया। मैं जानता हूँ आप एक महाज्ञानी आत्मा हैं, जिसे भूत भविष्य व वर्तमान का ज्ञान भली भांति है। किंतु भगवान सच्चे मित्र की जो परिभाषा आपने दी है, उस परिभाषा के अनुसार आपने कार्य को नहीं किया। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत सभा में जाने से क्यों नहीं रोका? भले ही आपने उन्हें उस खेल में भाग लेने से नहीं रोका, किंतु आपने सब कुछ जानते हुए भी उनको हारने से भी नहीं बचाया। पांडव जीत सकते थे यदि आपने कोशिश की होती। आप युधिष्ठिर को उनके सब कुछ हारने के बाद खुद को दांव पर लगाने से रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप उस सभा कक्ष में पहुंचकर खेल को वहीं पर रोक सकते थे। आपने वह भी करना उचित नहीं समझा। ऐसा क्यों होने दिया प्रभु आपने? उसके बाद सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए पांडवों को दुर्योधन ने जब द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया और बोला कि यदि तुम यह आखिरी बाजी जीत जाते हो, तो तुम्हें इनाम के रूप में अभी तक तुमने जो भी कुछ इस खेल में हारा है, वह सब कुछ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। इस घटना पर उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आप द्यूत सभा के खेल को धर्मराज के अनुकूल बना सकते थे। प्रभु, जब द्रौपदी लगभग अपना धैर्य खो चुकी थी, आपने तब हस्तक्षेप किया और उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के लाज को बचाने का दावा किया। लेकिन आपने यह सब इतने विलंब से क्यों किया? प्रभु, यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। उस द्यूत सभा में एक पराया पुरुष एक स्त्री को घसीटते हुए लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने लगता है। उस समय आपने एक स्त्री के लाज को क्यों नहीं बचाया? हे प्रभु, यदि आपने भी मुश्किल की घड़ी में अपनों की सहायता नहीं की, तो और लोगों से क्या ही आशा की जा सकती है? क्या यही धर्म है माधव? इन सब प्रश्नों को पूछते हुए उद्धव का गला भर आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुस्कुराते हुए भगवान बोले, हे उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतने योग्य होता है। उस समय द्यूत सभा में दुर्योधन के पास विवेक था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने विवेक का सदुपयोग नहीं लिया। यही कारण था कि धर्मराज युधिष्ठिर पराजित हुए। उद्धव जी यह सब श्री कृष्ण के मुख से सुनकर अचंभित होते हैं। तभी श्री कृष्ण बोलते हैं, दुर्योधन के पास पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन जुआ खेलने के लिए उसे पासों का ज्ञान नहीं था।
इसीलिए उसने द्यूत क्रीड़ा के लिए अपने मामा शकुनी का उपयोग किया। इसे ही विवेक कहते हैं। धर्मराज भी इसी प्रकार के विवेक का प्रयोग कर अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे और बोल सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। यदि वे ऐसा करते तो वे अपने भाइयों को दांव पर लगाने से रोक सकते थे। अगर शकुनी और मैं इस खेल को खेलते तो उद्धव जी आप सोच सकते हो कि कौन जीतता। द्यूत क्रीड़ा में फेंके जाने वाले पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार। उन्होंने मुझे खेल में शामिल तक होने नहीं दिया। इस बात के लिए उन्हें क्षमा भी किया जा सकता है, लेकिन विवेकहीनता की हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक उस सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि उस समय उनका दुर्भाग्य अपने चरम पर था। यही कारण है कि वे मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे इस बात को मुझसे छिपाना चाहते थे कि वे उस सभा में क्या कर रहे हैं। इस प्रकार पांडवों ने अपनी इस प्रार्थना से मुझे उस सभा में जाने से रोक दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति ही नहीं थी। इसके बावजूद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए। यह सब होता देखकर वे केवल अपने ही भाग्य को कोसते और दुर्योधन को भला बुरा बोलते रहे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे उस समय भूल गए। उस सभा कक्ष में जब द्रौपदी को उसके बालों से घसीटते हुए दुर्योधन सबके सामने लाया, तब भी उसने मुझे याद नहीं किया। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने मेरा स्मरण तक नहीं किया। उसने मेरा स्मरण तब किया जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने अपनी ओर से सब कुछ करके देख लिया और अंत में जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे द्रौपदी के लाज की रक्षा करने आना ही पड़ा। जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने जो बोला वो प्रभावशाली तो अवश्य है, किंतु मुझे आपके इस तर्क से पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं आपके सामने एक और प्रश्न रख सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। आपके कहने का मतलब यह हुआ कि आप तभी सहायता करोगे जब आपको बुलाया जाएगा। यदि आपका कोई भक्त संकट में हो तो क्या आप उसकी मदद करने नहीं आओगे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, इस संसार में हर इंसान का जीवन उसके खुद के कर्मों के फल के आधार पर चलता है। ना तो मैं इसे चला सकता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है केवल मैं उसे देख सकता हूँ। यही मेरा धर्म है। उद्धव जी श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि क्या बात है भगवान, आपने क्या बात कही। आपके बोलने का मतलब यह है कि आप हमारे समीप होकर भी हमारे सभी दुष्कर्मों की जांच करते रहेंगे। हम लगातार पाप पर पाप करते जाएंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, हमसे पाप होता रहे और उसका फल हमें मिलता रहे? तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आप शब्दों के भीतर छुपे हुए अर्थ को समझें। यदि आप इस बात को समझ लोगे कि मैं साक्षी के रूप में सबके करीब हूँ, तो क्या आप चाहकर भी कुछ गलत करने की सोच सकोगे? यदि किसी व्यक्ति को यह आभास हो जाए तो निश्चित रूप से वह कुछ भी बुरा नहीं कर सकेगा। जब कोई यह भूल जाता है और यह समझने लगता है कि मुझसे छुपकर कुछ भी किया जा सकता है, तभी लोग कठिनाइयों में फंसते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसा ही लगा। उन्होंने सोचा कि वे मुझसे छिपकर उस सभा में खेल को खेलेंगे और मुझे इस बात का कोई भान नहीं होगा। यदि यह विचार उन्होंने किया होता कि मैं प्रत्येक हर समय साक्षी रूप में सभी के साथ सदैव उपस्थित हूँ, तो क्या उस द्यूत सभा में खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव जी श्री कृष्ण की इस तर्क संगत बातों का पूर्ण रूपेण समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रभु, कितनी गहरी बातों पर आपने प्रकाश डाला है। ईश्वर को पूजा पाठ और प्रार्थना की मदद से बुलाना तो महज हमारी पर भावना है,
किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब उनकी उपस्थिति हमें सहज भाव से महसूस होने लगती है। अपराध तो तब होता है जब हम इस गहरे तथ्य को भुलाकर सांसारिकता में डूब जाते हैं।